जय श्री राम, जय हनुमान जी। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि यह श्री राम कथा पंडित और बुद्धिमान जनों को आराम देने वाली और सर्वसाधारण लोगों को भी प्रसन्न करने वाली तथा कलयुग के पापों को विशेष रूप से नाश करने वाली है। यह राम कथा कलयुग रूपी सर्प के नाश के लिए भरणी नामक नक्षत्र या गारुणी मंत्र है। फिर राम जी की कथा कैसी है कि मानो विवेक रूपी अग्नि जो उत्पन्न करने के लिए आरणी अर्थात यज्ञ का वह काष्ठ है जिससे अग्नि उत्पन्न की जाती है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, फिर राम जी की यह कथा कली में कामद रूपी अर्थात कलयुग के समस्त दुखों को दूर करने के लिए साक्षात कामधेनु रूपी गाय है और सुजन अच्छे पुरुषों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। और वही श्री रामचंद्र जी की कथा इस पृथ्वी तल पर अमृत नदी के समान है जो संसार के दुखों का नाश करने के लिए और भ्रमर रूपी मेढक को निगलने के लिए सर्प रूपी है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, यह कथा दैत्यों की सेना के समान नरक का नाश करने के लिए गंगा जी के तुल्य है। साधु और देवताओं के कुल का हित करने के लिए प्रत्यक्ष रूप में गिरि नंदिनी अर्थात दुर्गा स्वरूप है और सत्पुरुषों के समाज रूप समुद्र में लक्ष्मी के समान और जगत का भार धारण करने के लिए अचल पृथ्वी के समान है। फिर श्री रामचंद्र जी की कथा यमराज के गणों के मुख में स्याही लगाने के लिए इस जगत में यमुना नदी के समान है और जीते जी मोक्ष को प्राप्त हो जाने के लिए मानो काशीपुरी है। यह कथा श्री रामचंद्र जी को तुलसी वृक्ष के समान प्रिय है और मुझ तुलसीदास के लिए तो माता हुलसी के समान प्रिय करने वाली है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, यह कथा श्री महादेव जी को मेकल नामक पर्वत की कन्या नर्मदा के समान प्रिय है और समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली संपदा की खान है। फिर यह राम कथा सद्गुणों की माता है और श्री रामचंद्र जी के प्रेम भक्ति की तो मानो सीमा ही है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की कथा मंदाकिनी गंगा के समान है जो इस चित्रकूट रूपी सुंदर चित्त में बहती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह स्नेह रूपी वह वन है जिसमें श्री सीता रामचंद्र जी के विहार का वर्णन है। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चित्त मणि के समान है और वह संत जनों की सुंदर बुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी का गुण समूह संसार का कल्याण करने वाला एवं भक्ति धन और धर्म को प्रदान करने वाला है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, यह रामचरित ज्ञान वैराग्य और योग का सद्गुरु है और यह महाप्रबल संसार के रोगों का नाश करने के लिए विबुध वैद्य अर्थात देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। यह रामचरित श्री सीताराम जी के प्रेम के लिए माता पिता के समान है और समस्त व्रत धर्म और नियमों का बीज स्वरूप है। यह समस्त शोक और पाप संतापों का नाश करने वाला और लोक परलोक दोनों ही का प्रिय पालक है। विचार रूपी राजा का सचिव अच्छा मंत्री है और लोभ रूपी अपार समुद्र को सोखने के लिए कुंभज ऋषि के समान है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, यह काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथी के युद्ध को नाश करने के लिए सिंह के बच्चे के समान है। यह भगवान शंकर जी को अतिथि के समान प्रिय और पूजा करने योग्य है और यह दरिद्रता रूपी वन की अग्नि को नष्ट करने के लिए जलदाता मेघ के समान है। यह राम कथा मनुष्यों के विषय रूपी सर्प विष को मिटाने के लिए महामणि रूपी वह अमोघ मंत्र है जो विधि के लिखे हुए महादारुण खोटे अंकों को भी मिटा देती है। इससे मोह रूप अंधकार का वैसे ही नाश हो जाता है जैसे सूर्य की किरणों से रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है। अतः यह सेवक रूपी धान की खेती का पालन करने के लिए मेघ के समान है। यह इच्छित वस्तुओं को देने के लिए कल्प वृक्ष के समान दानी और सेवा करने से अर्थात कहने सुनने और विचारने से विष्णु और शिव जी के समान सुख देने वाली है।
यह श्रेष्ठ कवियों के हृदय रूपी गगन मंडल में तारागण के समान और राम भक्तों के लिए तो मानो उनका जीवन धन ही है। यह कथा समस्त पुण्य रूपी ज्ञान आदि फलों के अमित भोग के समान है और संसार का कल्याण करने में निष्कलंक साधु जनों के समान है। सेवकों भक्तजनों के मन रूपी मान सरोवर में हंस के समान और पवित्र करने के लिए श्री गंगा जी की लहरों के समान है। दोहा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, यह राम कथा कलयुग के कुतर्क कुपंथों सहित कपट दंभ और समस्त पाखंड रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए प्रचंड अग्नि रूप है। दोहा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार यह श्री रामचंद्र जी का सुंदर चरित्र चंद्रमा की किरणों के समान सर्वसाधारण के लिए सुखदायक है। इसमें सज्जन पुरुषों का चित्त चकोर के समान लगा रहता है, अथवा जैसे चकोर का चित्त अग्नि के लिए लालायित रहता है, वैसे ही संतों का चित्त इस रामचरित्र के चिंतन में लगा रहता है। यही उनके लिए विशेष हितकर और महान लाभ की वस्तु है। अतः जिस प्रकार भवानी श्री पार्वती जी ने प्रश्न किया था और जिस विधि से श्री शंकर जी ने विशद वर्णन कर कहा था, वह सब कारण मैं कथा की रीति से गाकर और विचित्र छंद प्रबंधन के साथ बनाकर कहूँगा। जो लोग इस कथा को न सुने हों, वह कोई भी सुनकर आश्चर्य न करेंगे, क्योंकि जो लोग ज्ञानी हैं वे इस कथा को सुनकर इसलिए आश्चर्य नहीं करते कि वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं और उनके मन में ऐसा विश्वास है कि श्री रामचंद्र जी की कथा की सीमा इस संसार में नहीं है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के अनेकों अवतार हो चुके हैं अथवा अनेकों रूप में होते ही रहते हैं। इससे रामायण की संख्या 100 कोटि 100 करोड़ के बराबर अपार है। अतः प्रभु के इस कल्प भेद के सुहावने चरित्र को मुनियों ने अनेक प्रकार से कहकर गाया है। इस कारण ऐसा मन में समझकर किसी प्रकार की शंका न कीजिए और सादर एवं प्रेम सहित मन लगाकर इस कथा को सुनिए। दोहा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी अनंत हैं और उनके गुण भी अनंत हैं एवं उनकी कथा का विस्तार भी अपार है। अतः जो निर्मल विचार वाले हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं करेंगे। इस प्रकार सारी शंकाओं को दूर कर और श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि को सिर पर लगाकर फिर सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जिससे कथा की रचना करने के लिए मुझे कोई दोष न लगावे। जय श्री राम, जय हनुमान जी।